हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है रिफ्रेश योर सेल्फ सेशन। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? यस प्रभु। ओके। तो आज हम भगवत गीता के 6 अध्याय के 35वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो असंशयं महाभाव मनो दुर्निग्रहं चलम् मनोनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय विवेक प्रभु। Lord Sri Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult, but it is possible by suitable practice and by detachment. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। तो ये जो श्लोक है, इसके पहले एक श्लोक आता है जिसमें अर्जुन अपने मन को कंट्रोल करने में जो व्यथा आ रही है, जो मुश्किलें आ रही हैं, उसके बारे में वो उसको असंभवता बोलेंगे। क्योंकि अर्जुन बोलते हैं कि मन को वश में करना मेरे लिए असंभव है। मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। आप में से कोई है जो वायु को कंट्रोल कर सकता है? हम लोग फैन जब चलाते कंट्रोल में आती, लेकिन पूर्ण रूप से वायु को हम कंट्रोल में नहीं कर सकते। कभी अगर सपोज आंधी तूफान आ गया, तो क्या हम आंधी तूफान को बंद कर सकते हैं? तो वायु को हम कुछ हद तक फिर भी कंट्रोल कर सकते। उससे भी ज्यादा मुश्किल है कंट्रोल करना अपने मन को। और ये कौन बोल रहा है? ये अर्जुन बोल रहे हैं, जो इतने बड़े योद्धा थे, और खास करके वो भगवान के खुद के मित्र थे। वो कृष्ण भगवान के मित्र हैं अर्जुन। उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, खेल खेलना, बातचीत करना, ये सब उनके लिए स्वाभाविक था। और ऐसे व्यक्ति बोल रहे हैं कि मन को वश में करना असंभव है मेरे लिए। वो वायु को कंट्रोल करने से भी ज्यादा मुश्किल है, असंभव है। तो उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं कि असंशयम महाबाहो। महाबाहो बोल के भगवान उनको थोड़ा सा एक टॉन्ट मार रहे हैं। थोड़ा फ्रेंडशिप में चलता है थोड़ा बहुत टॉन्ट मारना। तो भगवान उनको बोल रहे हैं महाबाहु हो आप। महाबाहु को हम आज के टर्म्स में क्या बोलेंगे? कोई बोल सकता है? महाबाहु को आज के टर्म्स में क्या बोलेंगे हम? एनी गेस? मुझे बाहुबली। ओके, बाहुबली एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, बाहुबली भी बोल सकते हैं हम। या फिर हम बोल सकते हैं बॉडी बिल्डर, राइट? बॉडी बिल्डर, या फिर बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं आपको, राइट? तो उस जमाने में महाबाहु बोलते थे। तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम तो महाबाहु हो, फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। महाबाहु कितनी सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, और ये मन तुम्हारे अंदर है, इसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, कैसी बात कर रहे हो? तो एक प्रकार का वो टॉन्ट मार रहे हैं उनको, लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे भगवान खुद ही क्या बोल रहे हैं? इट इज अनडाउटेडली वेरी डिफिकल्ट टू कर्ब द रेस्टलेस माइंड। हमारे चंचल मन को संयमित करना अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी दो तरीके हैं जिनसे हम उनको धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं मन को। और वो दो तरीके क्या हैं? वो है वैराग्येन एंड अभ्यासेन। अभ्यासेन मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कर करके हम थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा वैराग्य। वैराग्य मतलब, वैराग्य के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है डिटैचमेंट, मतलब हम जो लोअर चीजें हैं, जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, उनसे थोड़ा सा विरक्ति लाना, उनसे थोड़ा खुद को दूर करना। और वैराग्य का दूसरा अर्थ होता है कि जो हमारे लिए सकारात्मक चीज है उससे अटैचमेंट। कि राग जो शब्द है, राग, राग का मतलब क्या होता है? किसी को पता है?
एनीवन नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राग? अटैचमेंट प्रभु जी। यस, वेरी गुड। राग का मतलब होता है अटैचमेंट, और वी का मतलब होते हैं, वी के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है वी का कि नहीं, और दूसरा होता है वी का स्पेशल, विशेष, और नहीं। तो वैराग्य के दो अर्थ होते हैं, एक होता है आसक्ति नहीं रखना, नो आसक्ति, और दूसरा होता है वैराग्य का अर्थ ऊंचे लेवल की स्पेशल आसक्ति रखना। तो ये दोनों अर्थ होते हैं और दोनों अपोजिट है एक दूसरे से। तो वैराग्य की जब बात यहाँ पे कर रहे हैं भगवान, तो इसके दो अर्थ हैं। एक तो हमारे लिए जो अनहेल्दी चीजें हैं उनसे हम थोड़ा डिटैचमेंट लाएं, और दूसरा जो हमारे लिए हेल्दी एक्टिविटीज हैं, हेल्दी चीजें हैं, उनसे हम खुद को अटैच करें। जितना ज्यादा हम हेल्दी चीजों से, हमारे जो सकारात्मक चीजें हैं, उनसे हम अटैच होंगे, स्वाभाविक रूप से उतना ही डिटैचमेंट आएगा गलत चीजों से। जैसे एक बहुत कॉमन उदाहरण दिया जाता है कि अगर आपको ग्लास में से हवा निकालनी है पूरी, तो क्या करेंगे आप? ग्लास में से हवा निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं हवा ग्लास में से? कोई तरीका पता है किसी को? ग्लास में से हवा निकालना है बाहर। ग्लास में पानी डाल के। यस, परफेक्ट। तो दो तरीके हैं ग्लास में से हवा बाहर निकालने के। एक है हम वैक्यूम क्लीनर लाएं और वैक्यूम क्लीनर से पूरा उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दे, पूरा हवा बाहर निकाल दे जबरदस्ती। लेकिन उससे एक आसान तरीका है, हम ग्लास के अंदर अगर पानी डाल देंगे या फिर तेल डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली सारी हवा बाहर निकल जाएगी। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा समझदारी वाला तरीका है, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला अगर आपको लगता है तो थम्स डाउन कीजिए, पहला वाला लगता है तो थम्स अप कीजिए। यस, दूसरा वाला तरीका ज्यादा आसान भी है और ज्यादा समय तक टिकेगा वो, क्योंकि आप वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करोगे, वापस से थोड़ी देर बाद वापस से हवा भर जाएगी। तो वो सस्टेनेबल तरीका भी नहीं है और फीजिबल तरीका भी नहीं है। तो फीजिबल और सस्टेनेबल तरीका क्या है? आप उसमें लिक्विड भरो, जब तक लिक्विड रहेगा तब तक वो हवा उसके अंदर एंटर भी नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार से हायर अटैचमेंट अगर हम कल्टीवेट करते हैं अच्छी हैबिट्स का, जैसे सुबह उठना, जॉगिंग को जाना, एक्सरसाइज करना, और अच्छी हेल्दी चीजें खाना जो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छी हैं, ऐसी चीजों के लिए आसक्ति बढ़ाना, और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ना, अच्छी चीजें सुनना, अच्छे फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप करना, उनसे आसक्ति बढ़ाना अच्छे फ्रेंड्स के साथ। और अल्टीमेट आसक्ति है, हाईएस्ट आसक्ति, अगर हम भगवान से आसक्ति बढ़ाते हैं तो ऐसे जब हम हायर अटैचमेंट्स लाएंगे जीवन में, तो ऑटोमेटिकली लोअर अटैचमेंट्स छूट जाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है समझने वाली कि हम सभी का अंदर ही अंदर एक संघर्ष चल रहा है। किसके साथ? हमारे मन के साथ। आप में से कोई है जिसका आपके मन के साथ संघर्ष चलते रहता है कभी ना कभी? या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है? जो लोग, जिनका नहीं होता है संघर्ष, वो लोग, दिस डिस्कशन इज नॉट मच रेलेवेंट फॉर देम क्योंकि यहाँ पे हम मन के साथ जो हमारा संघर्ष होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो संघर्ष क्या होता है हमारा हमारे मन के साथ, कोई बता सकता है? इन जनरल, यू नीड नॉट स्पीक आउट पर्टिकुलर संघर्ष, या अगर किसी को देना भी एग्जाम्पल तो दे भी सकता है, लेकिन इन जनरल हमारा हमारे मन के साथ संघर्ष क्यों होता है, या फिर किस प्रकार का होता है, या किन चीजों पे होता है? एनी एग्जाम्पल? जितना क्लास इंटरैक्टिव रखेंगे उतना हम ज्यादा डीपर लेवल पे जा पाएंगे अंडरस्टैंडिंग के। क्योंकि मन किसी के कंट्रोल में नहीं आना चाहता। वेरी गुड। हम अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन मन कंट्रोल में नहीं आना चाहता, तो ये एक प्रकार का संघर्ष है। पढ़ाई करते समय हम चाहते हैं कि मन को कंट्रोल करके फोकस करें, लेकिन मन हर जगह भागते रहता है, तो ये एक प्रकार का संघर्ष है। चैंटिंग करते समय हम चाहते हैं कि मन कंट्रोल में रहे, लेकिन मन इधर उधर भागते रहता है। और कोई संघर्ष हमारे अंदर मन के साथ होता है? मन बोलता है कि जो तू चीज कर रहा है वो करे ही मत। हाँ, मन हमें फोकस नहीं करने देता, बोलते रहते हैं कि पढ़ाई, जब हम पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो बोल रहा है खेलो, जब खेलने के लिए जाते हैं तो बोलता है पढ़ाई करो। राइट?
होता है ऐसा हमारे साथ। हम कुछ एक प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो मन बोलता है कुछ और करो, दूसरा करो, और वो दूसरा करने जाएंगे तो फिर बोलेगा वो पहला वाला करो, वो ज्यादा अच्छा था। तो ये एक दूसरे प्रकार का संघर्ष हुआ। और कोई संघर्ष होता है हमारे अंदर मन के साथ? कोई और बोल सकते हैं जिन्होंने अभी तक बोला नहीं है? वाह यार, आप लोग का कुछ संघर्ष ही नहीं होता। सारा संघर्ष मेरा ही होता है शायद। मेरा और हरीश प्रो के मन में संघर्ष होता है सिर्फ। ओके। तो और कैसे कैसे संघर्ष होते हैं? हमको पता है कि कोई चीज हमारे लिए गलत है, होता है हमारे साथ। हमको पता है कि ये चीज नहीं खाना है, ये चीज नहीं करना है। अभी सब लोग थम्स अप कर रहे हैं, जब मैं पूछ रहा हूँ तो कोई जवाब नहीं दे रहा। तो आई थिंक सब शर्मा रहे हैं जवाब देने में। तो आ, हमको पता है कि ये हमारे लिए गलत है, लेकिन फिर भी अंदर से इच्छा होती है करने की। और कुछ कुछ चीजें हमको पता है कि ये अच्छी है, लेकिन मन से इच्छा होती है नहीं करने की। तो ये भी एक प्रकार का संघर्ष है। तो इसको हम बोल सकते हैं हमारे अंदर एक लड़ाई, एक जंग छिड़ी हुई है हमारे और हमारे मन के बीच में। ओके। तो जब भी लड़ाई होती है, लड़ाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? War. झगड़ा। यस, यस, वॉर। और कुछ नाम है लड़ाई का इंग्लिश Fight. में? Fight. फाइट। और कुछ? Conflict. कॉन्फ्लिक्ट। और कुछ? बैटल। या वेरी गुड। तो क्या बैटल और वॉर एक ही बात है? दोनों में कुछ फर्क है या एक ही चीज है दोनों? किस किस को लगता है कि बैटल और वॉर में फर्क है? यू कैन गिव अ थम्स अप, अदरवाइज यू कैन गिव अ थम्स डाउन। अच्छा, कोई बता सकता है, कोई बताना चाहेगा क्या फर्क है वॉर में और बैटल में? फर्क तो है, लेकिन क्या फर्क है, कोई बताना चाहेगा? देखिए, यहाँ पे हम जब भी डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो सही गलत का टेंशन मत लीजिए। आप जस्ट बताइए आपको जो लगता है। ड्यूरेशन कम ज्यादा हो सकता है। ओह, वेरी गुड, अमेजिंग पॉइंट। बैटल इज फिजिकल, ओके, एंड वॉर, दिस इज ऑल्सो वेरी मच क्लोज टू द आंसर, फाइट। ओके। तो बैटल फिजिकल क्यों लगता है, उसके पीछे एक कारण है। और जैसा अभी आदित्य प्रभु ने बोला कि बैटल कम समय का होता है, वॉर ज्यादा समय का होता है। सो दैट इज द आंसर। जैसे बहुत सारे राज्य मिलके एक देश बनता है, उसी प्रकार से बहुत सारी बैटल्स मिलके एक वॉर बनता है। जैसे अभी अभी करेंटली वॉर चल रहा है पूरे देश में, कहीं पे दुनिया में कहीं पे वॉर चल रहा है क्या अभी? कहाँ पे चल रहा है? इसराइल में। इजराइल वर्सेस ईरान। ईरान। और अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व है। तो वॉर कब से चल रहा है? कितने महीने हो गए लगभग? कम से कम मुझे लग रहा है 2-3 महीने तो हो गए होंगे, राइट? और अभी भी चल ही रहा है। तो क्या आपको लगता है कि 2-3 महीने से कंटिन्यूस फाइट हो रहा है उधर? कंटिन्यूस हर दिन रात फाइटिंग होते रहता है क्या? नहीं। तो वॉर चल रहा है 2-3 महीने से, लेकिन जो बैटल है वो बीच बीच में होता है। समझ रहे हैं सभी को? मल्टीपल बैटल्स मिला मिला के उसको वॉर बोलते हैं। जितनी बार इधर से फायरिंग हो रहा है, उधर से फायरिंग हो रहा है, इधर से बमबारी हो रही है, उधर से बमबारी हो रही है, तो बैटल हो रही है। बैटल टाइम टू टाइम हो रही है, लेकिन उस पूरे ग्रुप, उस पूरे इवेंट को बड़े स्केल पे हम वॉर बोलते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा हमारे मन के साथ भी वॉर चल रहा है, और उसके अंदर अलग अलग बैटल्स चलते रहते हैं। आजा. जब भी हम कोई हेल्दी हैबिट अभी वो टूट फॉर्म गया करने अभी. का प्रयास करते हैं, या फिर हम कोई नकारात्मक चीज छोड़ने का प्रयास करते हैं, ले लो तो साइड को. इमीडिएटली हमारे मन से एक वॉर, हमें एक वॉर शुरू हो जाती है हमारी हमारे मन के साथ। और फिर मन अलग अलग लुभावने ऑफर देता है, अलग अलग सुझाव देता है, कभी कभी फोर्सफुली हमसे कुछ करवाने का कोशिश देखने करता का है, ना. जो कि हमारे देखने लिए का अच्छा ना. नहीं है। मैं तो धीरे ही तो था ना. और उसमें से कई बार ऐसा होता भी है कि हम फेल हो जाते हैं, हम चाह के भी हम मन से हार जाते हैं। तो क्या जब हम मन से हार रहे हैं, तो क्या हम वॉर हार रहे हैं
या बैटल हार रहे हैं? कौन कौन बोलता है वॉर हार रहे हैं, गिव अ थम्स अप। कौन कौन बोलता है बैटल हार रहे हैं, गिव अ थम्स डाउन। यहाँ भी ठीक करवाना पड़ेगा ना, कितना लोग गया। यस, आप लोग सभी समझदार हैं। लाइट चल रहा है पर अभी वो तो भारी जब है भी ना, वो लेके मन जाना कुछ पड़ेगा मैकेनिकल के नकारात्मक पास, प्रॉम्प्ट मैकेनिक के देता पास। है, हमें पूरा कोशिश करना चाहिए कि हम मन को क्या डाइवर्ट सीखता है करें, हम सही चीज करें। लेकिन फिर भी कभी कभी हो सकता है कि मन हमारे ऊपर हावी हो जाए और हम गलत चीज कर बैठे। तो सिक्का ले बदले यहाँ अपना। पे हमें समझना चाहिए पर कि अभी यहाँ गलती पे आपकी हमने थी ना, वॉर नहीं हारी है, हमने बैटल हारी है। किसकी। ओके, एक इंसिडेंस है वो। हमारे पास इसका दे दो वापस से भरपाई, स्कोप है कि हम वापस से फाइट बैक कर सकते हैं। इसको भरपाई जैसे दे दो। छोटा मैं बच्चा रहता है, जैसे अभी ये मैकेनिक के भी, पास लेके जैसे चलो, वो इजराइल और ठीक तो ईरान कर की ही देगा। वॉर चल रही आप है है। मैकेनिक। तो जरूरी नहीं है कि इजरायली एक तरफ से बस मारे जा रहे हैं वही जीत रहा है, ऐसा नहीं है। या फिर ईरानी एक तरफ से हाँ, मारे जा रहे हैं वही जीत रहा है। कभी ये जीत रहा है, कभी वो जीत रहा है, कभी ये जीत रहा है, कभी वो जीत रहा है। अगर एक ही पार्टी जीतते पर रहेगी तो चिपका फिर, ले मतलब वो अभी अच्छा करना मुझे तो अभी पड़ेगा ना आप लोग प्रॉपरली, बताइए, खर्चा तो ये होगा ना उसका वॉर भी। खत्म कैसे होगी? अगर सपोज एक एक हाइपोथेटिकल केस हाँ, लेते हैं कि ईरान जीत जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो अभी पहले भी कई बार ईरान ने इसराइल पे अटैक किया और उसको पूरा मैं बदलने ध्वंस का थोड़ी किया। नहीं बोल रहा, उसको ओके, चिपकाने का तो ले लो। लेकिन तब उसने वॉर नहीं जीता, उसने बैटल जीता। लेकिन क्यों करेगा भैया, ईरान वॉर कब जीतेगा? ले लो। कब ईरान बोलेगा कि मैंने वॉर जीत लिया है अभी? यस, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपका जवाब देने के लिए। 9890। ईरान कब बोलेगा कि मैंने वॉर जीत लिया है? बैटल नहीं, वॉर जीत नंबर लिया ले है लो, पूरा। 9890। हाँ, जब वो इसराइल उनकी सभी डिमांड मानेंगे तब 90 88। ओके, वेरी गुड, दैट्स वेरी क्लोज टू द आंसर एंड ऑल टर्म्स आर एक्सेप्टेड। उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द में उसको क्या बोलेंगे? सरेंडर। हाँ हाँ, हाँ, सरेंडर। ये एक शब्द चाहिए था मुझे। तो जब इसराइल, या फिर हम ऐसा, 50 में हो आप लोग जाएगा। ऐसा मत समझिए कि मैं इराक की तरफ से हूँ। नहीं, सच में जनरल डिस्कशन। हाँ, जनरल डिस्कशन, मजाक कर रहा हूँ मैं। अभी अगर इसराइल सरेंडर कर देता है, अगर वो होपलेस हो जाता है कि अरे भाई अभी कुछ नहीं हो सकता मुझसे, ठीक है अभी तुम ही जीत जाओ, वो पूरा शरणागति लेता है अगर ईरान की, तब जाके हम क्या बोलेंगे? इसराइल ने क्या हारा? वार। वॉर हारा। लेकिन जब तक इसराइल फाइट बैक करते रहेगा, हार नहीं मानेगा, राइट, वो गिव अप नहीं करेगा और वो सरेंडर नहीं करेगा, तब तक भले ही कितनी बार वो बैटल हारे, लेकिन वॉर अभी भी उसके कंट्रोल में है, उसने वॉर नहीं हारी है। तो उसी प्रकार से हो सकता है कई बार हमारा मन हमारे ऊपर हावी हो और हमसे गलत चीजें करवा दे और हम कर भी दें, लेकिन उसका मतलब हमारी हार नहीं हुई। हमारी हार कब होती है? जब हम सही चीज करना ही छोड़ ये देते हैं, निकाल जब ले। हम सही अटेम्प्ट करना ही छोड़ देते हैं, हमको लगता है कि अरे मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। जब ये हम ना, 1 मिनट। होपलेस हो जाते हैं, तब जाके हमने वॉर हारी है। अगर हम समझ लेते हैं, ये अगर हम निकाल ऐसा ले, मान मागून लेते हैं कि खोपला नहीं मुझसे तो नहीं हो ऐसे बाहेर पाएगा, आले, इतनी चिपकू बार देईल का मैंने कोशिश किया, हार गया मैं, इसका मतलब काय मेरे म्हणतायत अंदर सेल्फ हे हे डिटर्मिनेशन नहीं है, मेरे अंदर कुछ कितीला एबिलिटी नहीं पडतो है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जब हमने अंदाजे ये मान लिया कि मैं नहीं कर माहित नाही। पाऊंगा, तब मतलब हम सच में नहीं कर पाएंगे, तब मतलब हमने वॉर हार लिया है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है, डिटैचमेंट और वैराग्य और दूसरा क्या था? अभ्यास। अभ्यास करते रहना है, भले ही हम हार जाएं मन के सामने, मन जीत जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी वॉर को हार गए हैं। अभी भी हम चाहें तो वापस से वी कैन गेट अप एंड वापस से वी कैन ट्राई टू कीप ऑन एंडेवरिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे जो बच्चा रहता है, जब वो चलना सीखता है, कितनी बार गिरता है वो, लेकिन गिरने के बाद वो ऐसे नहीं कि अभी गिर गया मतलब मैं पड़े ही रहूंगा हमेशा के लिए। नहीं, गिरता है, उठता है, और जब वो गिर के उठता है तो कुछ तो भला होता है उसका। क्या भला होता है उसका, कोई बता सकता है? जब वो वॉकिंग गिर के उठ रहा है, गिर के उठने से क्या भला हो रहा है उसका?
वॉकिंग सीखता है। वॉकिंग सीखते हैं, और कुछ बदलाव आ रहा है उसके शरीर में? उसकी मसल्स स्ट्रांग हो रही हैं, राइट? जब वो गिर के वापस उठता है तो उसकी मसल्स स्ट्रांग हो रही हैं। तो इसी प्रकार से जब तक हम एंडेवर करते रहेंगे, हमारी मसल स्ट्रांग हो रही हैं। हो सकता है पहले हम कोई बहुत ज्यादा गलत एक्टिविटी किए हों, लेकिन अभी हम हो सकता है उससे बेटर एटलीस्ट हुए हों, भले ही परफेक्शन पे ना पहुंचे हों, बट वी माइट बी बेटर देन प्रीवियस। तो इस प्रकार से हमारे हाथ में है कि हम वॉर कब हारेंगे। अगर हम गिव अप कर देते हैं, अगर हम होपलेस हो जाते हैं, अगर हम अटेम्प्ट करना, प्रयास करना छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब फिर हम वॉर हार गए। फिर हमारा मन हमें कितने भी गलत से गलत दिशा में और कितना भी नीचे से नीचे हमें लेके जा सकता है फिर, क्योंकि हमने पूरा उसको सरेंडर कर दिया। जैसे एक नदी का बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि नदी में अगर आप जो नदी का जो ये है फ्लो है, उसके अगेंस्ट अगर आप तैराकी कर रहे हैं, अगर उसके अगेंस्ट आप स्विमिंग कर रहे हैं, और अगर आप कंटिन्यूअसली हाथ पैर मार रहे हो, सपोज आपको, आप नदी के अगेंस्ट अगर आप स्विम कर रहे हो और आपको एक ही लेवल पे रहना है, तो क्या आप हाथ पैर मारना छोड़ सकते हो? अगर आप हाथ पैर मारना छोड़ोगे तो आप एक ही लेवल पे रहोगे क्या? बट आपको एक ही लेवल पे रहना है ना, तो हाथ पैर क्यों मारना? अगर आप हाथ पैर नहीं मारते रहोगे तो बहाव आपको पीछे लेके जाएगा। तो जब तक हम हाथ पैर मारते रहेंगे, आगे जाए या ना जाए, कम से कम उस जगह पे तो रहेंगे, राइट? तो इवन हमारी जो अभी चेतना है, हमारा जो अभी स्तर है डिटर्मिनेशन का, या जो भी हमारे कैरेक्टर का जो स्तर है, उसको अगर हमें मेंटेन भी करना है, तो हमें हमारा कैरेक्टर और विल पावर, ये सब जो भी अच्छी क्वालिटीज हैं, उनको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जब बढ़ाने का प्रयास करेंगे तब जाके हो सकता है मेंटेन हो पाए। हमें फाइट करते रहना है, मतलब मन के साथ। जैसे एक और बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला जाता है कि वी मे फेल इन अवर प्लान्स बट वी शुड नॉट फेल इन प्लानिंग। किसी को पता है इसका क्या अर्थ हुआ? हम प्लान, हमारे प्लान ये हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, लेकिन कभी हमारे प्लानिंग्स फेल नहीं होने चाहिए। एनी थॉट्स ऑन दिस? एनी अंडरस्टैंडिंग? Without proper planning, we cannot achieve anything. या तो जैसे अभी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप में से कुछ लोग होते होंगे जो टू डू लिस्ट बनाते होंगे। आजकल वैसे बहुत लोग नहीं बना पाते वो, बट बहुत अच्छी हैबिट है टू डू लिस्ट बनाना। और टू डू लिस्ट पता है ना सभी को क्या होता है? एटलीस्ट पता है ना क्या होता है वो? या एटलीस्ट सबको पता है। तो टू डू लिस्ट हम बनाते हैं, और कई बार लोग बनाना बंद क्यों कर देते हैं? आप में से कोई था जो बचपन में बनाया करता था लेकिन अभी नहीं बनाता? अभी आदित्य प्रभु, आपने बंद क्यों किया बनाना टू डू लिस्ट? लाइक अचीव नहीं कर पा रहा था तो छोड़ दिया बनाना। हाँ, तो यही होता है सबके साथ। ये आपका ही किस्सा नहीं है, सभी का किस्सा है कि हम प्लान बनाते हैं और प्लान को अचीव नहीं कर पाते, और फिर उसके चक्कर में हम प्लानिंग को ही छोड़ देते हैं, हम टू डू लिस्ट बनाना ही छोड़ देते हैं। तो डोंट टेक इट पर्सनली, ये हमारे सबके साथ होता है। जो लोग थम्स अप नहीं किए उनके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि भले ही हम प्लान करना फेल हो जाए, हमारा हमने जो प्लान बनाया कि आज मैं इतना घंटा पढ़ाई करूंगा, और फिर मैं नहीं कर पाया, तो मैंने क्या हारा? मैंने बैटल हारी है। लेकिन अगर मेरा मन बोलता है कि अरे देख, तेरे से इतना भी नहीं हो पाया, क्या फायदा तेरा प्लान करके, तो किसी काम का नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ऐसा जब हमारा मन हमें बोल के हमें हतोत्साहित कर देता है, और फिर हम प्लानिंग करना ही बंद कर देते हैं, तो फिर हमने क्या हारा? हमने वॉर हारा। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान यही हमको बताना चाहते हैं कि चाहे सक्सेस मिले या फेलियर मिले, कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, कभी भी हमारे एंडेवर्स हमें खत्म नहीं करने चाहिए। भले ही सक्सेस ना मिले, कम से कम एंडेवर्स करते रहने से हमारी मसल स्ट्रांग हो रही है। सबको समझ रहे हैं? एंडेवर करने से हमारी मसल स्ट्रांग हो रही है। जैसे बच्चा जितनी बार उठने का प्रयास करेगा, उसकी मसल स्ट्रांग हो रही है, और एक समय आएगा जब वो बिना गिरे चल पाएगा। तो हमें बहुत ज्यादा इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने भगवत गीता पढ़ी
और मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि आज से ये बंद, ऐसा मैंने दृढ़ संकल्प लिया, और अगले ही घंटे वापस से वही विचार आ रहे हैं। अभी पिछले ही घंटे मैंने डिटरमाइन किया कि मुझे ये सब बंद करना है, अगले घंटे में ये विचार आ रहे कि अरे कर लेते हैं वो चीज। और फिर मन क्या बोलेगा, देख तूने पहले रेजोल्यूशन लिया और अभी देख तेरे मन में क्या आ रहा है। ये मन ही बोल रहा है। मन पहले खुद ही गलत थॉट्स लाता है और फिर मन ही हमको बोलता है कि देख तू कितना गंदा है, और तू इतना गंदा है तो क्या फायदा हुआ तेरा ये सब जो रेजोल्यूशन लिया, कमिटमेंट लिया, क्या फायदा हुआ उसका। उससे अच्छा कमिटमेंट ही नहीं लेने का आगे से, ऐसा फिर मन हमको बताता है। कितना कॉम्प्लेक्स है ना मन। पहले खुद ही हमें प्रॉम्प्ट करता है गलत चीज के लिए, और फिर खुद ही हमें बोलता है कि देख तूने क्या गलत चीज सोची, और फिर बोलता है कि तू ऐसा करता है मतलब तू एंडेवर ही छोड़ दे, गिव अप कर दे। जैसे क्रिकेट में होता है ना, स्पोर्ट्स में क्या बोलते हैं उसको, स्लेजिंग बोलते हैं, राइट। मतलब अपशब्द बोलना सामने वाले को और उससे उसका कॉन्फिडेंस डाउन कर देने का। तो वही स्लेजिंग हमारा मन करता है हमारे साथ, जब वो हमें बोलता है कि स्टॉप एंडेवरिंग ओनली, यू डोंट एंडेवर ओनली एंड यू स्टॉप प्लानिंग ओनली। तो यहाँ पे हमें भगवत गीता का मैसेज बहुत एम्पावर करता है कि वी मे फेल इन बैटल्स बट वी शुड नेवर फेल इन द वॉर। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, भले ही नाकामयाबी मिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज अभी मेरे माइंड में आया है इससे रिलेटेड। देखिए कैसा रहता है, कई बार हम कुछ डिटर्मिनेशन लेते हैं और फिर कुछ तरह से ट्रिगर आता है जिससे फिर वो हम डिटर्मिनेशन में फेल हो जाते हैं। तो मैटर ये नहीं करता कि हम ट्रिगर आने पे हम कैसा डील कर रहे हैं, वो भी करता है मैटर, बट उतना मैटर नहीं करता। लेकिन दो ट्रिगर्स के बीच के समय में हम क्या करते हैं, हम कैसे खुद को ऊपर उठाते हैं, गिरने के बाद हम कैसे खुद को ऊपर उठाते हैं, और क्या हम प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। इज दिस क्लियर? ये वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला आखिरी में, कि जब कुछ क्राइसिस आता है हमारे जीवन में, बहुत लुभावनी चीजें आती है माइंड में, जो भी ट्रिगर्स आते हैं, हम सभी के अपने अपने अलग अलग वीकनेसेस हैं और उसके अलग अलग ट्रिगर्स आते हैं। तो ट्रिगर के टाइम पे खुद को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम जो हमारा रेगुलर टाइम है उसमें हम खुद को कैसे सशक्त कर रहे हैं, हम कैसे खुद को स्ट्रांग बना रहे हैं। हमको पता है कि आगे जाके कभी ना कभी ट्रिगर आने वाला है, तो उसके लिए उस टाइम पे जूझने से अच्छा है कि हम पहले ही खुद को प्रिपेयर करें, हम पहले ही पॉजिटिव चीजें सुने, पॉजिटिव लोगों का एसोसिएशन लें, पॉजिटिव एक्टिविटीज करें, और उसके थ्रू हम स्ट्रेंथ डेवलप करें, जिससे कि आगे जाके जब वो ट्रिगर आएगा तो वो उतना स्ट्रांगली हमें ये ना कर पाए, सकम ना कर पाए हमको उतना स्ट्रांगली। तो पीस टाइम पे हम कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने टाइम और एनर्जी को सकारात्मक चीजों में और सकारात्मक चीजें सीखने में, उतना ही ज्यादा हम खुद को इक्विप कर रहे हैं, जिससे कि हम अगली बैटल जो है उसमें हम कोशिश करें कि ना हारें। फिर भी अगर हार गए सो नेवर गिव अप। गिव अप हम तभी होंगे, गिव अप जब कर दिया मतलब हमने हार मान ली, वॉर हार गए हम। सो दैट्स व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस श्लोका रिगार्डिंग माइंड। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय जय जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय